हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू क्लास में। तो आज हम आपके सामने सिंप्लीफिकेशन ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं, और ये प्रीवियस से कुछ क्वेश्चंस को मैंने आज सेलेक्ट करके लेके आया हूँ, एसएससी में पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 9.5 इंटू 0.085 डिवाइड बाई 0.0017 इंटू 0.19, ये रूट अंडर है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन दिया हुआ है 5500 और 0.05 देन 5। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सॉल्व, तो विद इन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि ये पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, ये 1, देन यहाँ पे 1 2 3, यानी टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, यानी नीचे आपका क्या होगा कि 40 आने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे डिजिट कितने, डिजिट की संख्या 1, इसके बाद काउंट करेंगे डायरेक्ट कंटिन्यू 2 3 4, यानी 4। नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये नीचे आएंगे और यहाँ जो नीचे वाले जो हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो अभी ऊपर हमारे गए कितने 6 और नीचे आ गए 4, यानी 6/4, यानी 2 ही बचा आपका, 2 0 बचेगा ऊपर की तरफ, यानी 100 बचेगा ऊपर की तरफ। ये माइंड में रखना आपको। अब उसके बाद क्या करना है, अब डायरेक्ट यहाँ पे आप काट सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने काट के दिखा देता हूँ। 19 के टेबल में 95 5 टाइम्स में जाएगा, और 17 के टेबल में 85 5 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 और नीचे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये 5 × 5 यानी 25, यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5। देन इनटू, अब यहाँ 2 0 था, तो 2 0 मीन्स आपका कितना हो गया 100, यानी हो गया 10 का स्क्वायर। सो आप एक 10 बाहर निकाल सकते हो। सो 5 × 10, ये आप विद इन सेकेंड डायरेक्ट क्वेश्चंस को देख के माइंड में कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको ये पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट खत्म, यानी नीचे हमारे 90 ऊपर 90, ये कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट आपको भूल जाना कि पॉइंट है भी। अब ये 64 ये स्क्वायर रूट है, तो 64 कितने का रूट है ये आपको पता है कि 64 8। देन 256, ये भी पता होगा आपको 256 कितने का है, यानी 16 का है, 8 × 16। देन 15625, यानी 25 लास्ट में है, यानी 5, और 156 यानी आप ये 12 और 13 को जब अगर इंटू करोगे तो 156, यानी 125 का ये क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी हो गया 125। नेक्स्ट अब इसको देखेंगे हम लोग, ये 25 यानी 5, ये नीचे की तरफ 5, देन 625, ये भी पता होगा आपको 25, देन 4096, ये हो गया आपका 64। अब इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ 6 है तो 6 किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अगर याद है अगर 64 का, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए स्क्वायर रूट कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो विद इन सेकेंड। तो ये आपका हो गया 64 का स्क्वायर रूट होगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 1 2 25, ये 125, ये कैंसिल। ये हो गया आपका 8 से गया 8 टाइम्स, 8 8 जा 64, और ये 8 से गया 2 टाइम्स, यानी आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम 156.25, देन 0.0081, 0.0361। अब इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शंस दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस ही है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस को हम लोग सेकंड विद इन सेकंड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे, ये आपको पता है कि 15625 यानी 125 का ये स्क्वायर होगा, और यहाँ पे पॉइंट स्क्वायर रूट के अंदर था 2 डिजिट के बाद। जब आप स्क्वायर रूट से बाहर नंबर निकालोगे तो इस जब भी आप पॉइंट जितना भी होगा, जितना डिजिट के बाद उसका क्या करना, हाफ कर देना है। हाफ मीन्स अब यहाँ पे है कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 1 डिजिट लेंगे, आधा मीन्स 1 डिजिट, यानी हो गया 12.5। देन ये प्लस 81, आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, और ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद आपको 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 का हाफ क्या हो गया 2, यानी हो गया 9 ऑलरेडी एक हो गया, और एक नहीं है मीन्स आप 0 बैठाओगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे, यानी 0.09। देन उसके बाद आपको माइनस क्या करना है, अब इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये आपको पता है कि 361 19 का स्क्वायर होगा, तो ये हम लोग इस क्वेश्चन को पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं।
ये 125, देन प्लस 0.09, देन माइनस ये आपका हो गया 19 और 1 2 3 4 यानी 2 डिजिट के बाद होगा, 2 डिजिट मीन्स हो गया 19 यानी 0.0। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद इसको माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो ये हो गया 9, देन 5, देन 0.12। अब इसको माइनस करेंगे 0.19 को, तो ये 9 से 9 0, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी 12.4 यानी हो गया 12.4, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये दिया हुआ है आपका 625 डिवाइड बाई रूट 11। 625 आपको पता है कि 25 का है, स्क्वायर रूट से ये 25 अब निकलेगा बाहर। नेक्स्ट उसके बाद नीचे आपका 11 है, देन 14, उसके बाद 25 से आप 5 निकाल सकते हो, उसके बाद यहाँ 11, ये 196 आपको पता है ये 14 होगा, ये 14, ये 14, ये 11, ये 11 गया, ये 5 से गया 5 टाइम्स, यानी आंसर हो गया 5। तो विद इन सेकेंड आप अगर स्क्वायर रूट फाइंड है तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये अब इस क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले देखोगे आगे जो हम लोग को जो क्वेश्चंस किए हैं अभी 1 to 5 तक, 1 to 4 तक, वहाँ पे हमारा क्या था, इस जगह हमारा इंटू था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या अभी आपका प्लस आ गया। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे कि ये जो नंबर है 0.1, 0.01, 0.09 यानी 9 डिजिट आपको यहाँ पे 9 है, 1 है, 1 है, और ये दोनों ही क्या है, सेम ही है, यानी 119, 119। बस डिफरेंस क्या है कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 01 है, यहाँ पॉइंट के बाद 00 है, यानी एक 0 नीचे क्या है, एक्स्ट्रा है। और यहाँ क्या है, अगर ये सेम हो जाए, अगर मैं इसको 0.01 बना दूँ या फिर 0.001 बना दूँ, या इसको भी आप 0.009 अगर आप बना दो, तो ये क्या होगा कि दोनों सेम हो जाएंगे, यानी ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा ऐसा करोगे कि इन दोनों को क्या करना है, आपको सेम करना है। सेम मीन्स आपको जस्ट पॉइंट के बाद एक 0 को लगाना है। अब उस कैसे लगाएंगे और जब उसको इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या बाहर निकलेगा उसे हमें चेक करना होगा। तो यहाँ देखते हैं, अब इस जगह अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख के दिखा रहा हूँ, 0.1 है। अब इस 0.1 को आपको बनाना क्या है, 0.01 बनाना है, ठीक है। तो अब इस 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10, और इसका मतलब होगा 1/100। आपका था 1/10 बनाना, आपको 1/100। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर 10 नीचे 10, तो ये हो गया 100, यानी 1/100 इंटू 10, यानी एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा आपका आया इंटू 10, ये भी एक डिजिट के बाद हमको एक ही 0 लेना है, इंटू 10 बाहर, इंटू 10 बाहर। बट अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे, अब ये तो अंदर काम हुआ, लेकिन उसका ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यानी ये अभी इसका वैल्यू हुआ कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ अगर आप स्क्वायर दोगे तो यहाँ भी स्क्वायर देना होगा, यानी ये ऐसे बन जाएगा 0.01 देन इंटू 10 स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर दे रहे हो तो यहाँ 10 स्क्वायर भी ये बाहर आएगा, तो यहाँ भी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हमारा बाहर कितना आया, 10 स्क्वायर बाहर आया। इस जगह आपका 10 स्क्वायर बाहर आया, ठीक है। बाकी अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब ये सेम हो जाएंगे तो ये ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल होंगे, और यहाँ बचा क्या, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर ये अलग है, तो 10 स्क्वायर आप रूट से निकालोगे तो आंसर कितना आया, 10। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूँ जो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चंस है। सेम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, 0.03, 0.21, 0.065, 0.003, 0.021। अब यहाँ देखोगे 21, 3, 65, 65 सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 3। अब बस अब आपका डिफरेंस क्या है कि और एक अगर यहाँ पॉइंट के बाद और एक 0 आ जाए तो मेरा आंसर हो जाए। सेम आगे वाला क्वेश्चन जैसा। अब इसको बनाओगे तो एक्स्ट्रा क्या निकलेगा आपका 10 स्क्वायर, बाकी ये क्या होंगे कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट से 10 स्क्वायर आप निकालोगे तो आंसर क्या होगा, ये 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग सॉल्व करें फटाफट तो ये आंसर हम लोग विदिन सेकंड कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब यहाँ पे रूट अंडर 0.01 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी हाफ करोगे यानी 1, ये हो गया 0.1। फटाफट 81 का, देन ये प्लस 81 यानी 9, पॉइंट के बाद 2 है यानी सिंगल होगा यानी 0.9, देन प्लस 121, ये आपका 11 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 डिजिट है यानी सिंगल डिजिट यानी 1.1, देन ये 9 यानी 3 का, यहाँ 1 2 3 4 यानी 2 के बाद होगा, ये सिंगल डिजिट 1 और एक 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लिख देते हैं। अब इसको प्लस कर देंगे हम लोग, ये है आपका 2 डिजिट यानी 3, उसके बाद 0 1, ये 9 1 10, 10 1 11, कैरी 1 2 यानी 2.13 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 0.25 को आप लिख सकते हो, 0.25 को आप यहाँ लिख सकते हो 5, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी पॉइंट के बाद सिंगल होगा यानी ये सिंगल, देन प्लस, देन इनटू, अब ये 2.25 ये कितने का स्क्वायर होता है 15 का यानी 15, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी पॉइंट के बाद आधा यानी 1। अब इन दोनों को आप इंटू कर दो तो भी आंसर आ गया, 15 5 जा 75, और ये एक डिजिट जब इंटू करेंगे तो हमारा जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा दोनों डिजिट को हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी पॉइंट के बाद 1 था, यहाँ पॉइंट के बाद 1 था तो 1 1 2 यानी हो गया 1 2, ये हो गया आंसर 0.75। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 0.441। अब आपको पता है कि 441 ये होगा स्क्वायर रूट कितने का, 21 का। अब पॉइंट के अब यहाँ देखोगे ध्यान से कि ये दिया हुआ है पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। हमें पॉइंट लिखने का दरकार नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमरेटर में 3 जीरो आएंगे और डिनोमिनेटर में 3 जीरो आएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे देखते हैं हम लोग क्या है, ये 625 ये कितने का स्क्वायर होता है, ये 25 का। तो अब अगर आंसर ऐसे है तो सही है, अगर आंसर अगर पॉइंट में है तो फिर हम लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो सिंपल तरीका है, इसको नीचे को 100 बना देते हैं, तो ऊपर वाले से भी 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, तो ये होगा आपका 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, नीचे 100, सो ये 0.84 ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी 0.84। क्वेश्चन नंबर 10 यानी दिया हुआ है यहाँ पे, अब चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो नीचे, और नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी पॉइंट का काम खत्म क्योंकि 6 जीरो ऊपर 6 जीरो नीचे कैंसिल। अब बचा क्या, 81 यानी 9, स्क्वायर रूट से बाहर निकला 9, देन 484 होता है आपका स्क्वायर रूट, पता होगा 22 का। अगर पता नहीं है तो मैं इसका भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मेरा वीडियो आ जाएगा, मैं स्क्वायर रूट का भी वीडियो बना के उसका विदिन सेकंड आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट 64 ये हो गया आपका 8, देन इंटू 625 हो गया आपका 25। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट पहले सॉल्व कर देते हैं। ये 2 टाइम्स 2 से आप कैंसिल करोगे तो ये हो गया आपका 4, ये 11 9 जा 99, और नीचे हो गया 25 इंटू 4 करोगे 100 यानी आंसर 0.99। तो आज मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो दिखाया, जो ऑलरेडी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके लेके आया, और ऐसा क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए वीडियो में हम लोग नए
सवाल और किसी मज़ेदार ट्रिक्स के साथ फिर मिलेंगे।